श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वर्ष सावन महीने की शुरुआत 4 जुलाई दिन मंगलवार से हो गई है। अधिक मास के कारण इस बार सावन 2 महीने यानी कि कुल 58 दिनों तक होगा, लेकिन श्रावणी पूजा 1 महीने ही होगी और सोमवार व्रत भी 4 ही मान्य होंगे। बीच में मलमास के दौरान श्रावणी पूजा नहीं होगी, यानी श्रावणी पूजा 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण 4 से 17 जुलाई तक, 18 जुलाई से 16 अगस्त तक मलमास रहेगा और उसके बाद पुनः 17 अगस्त से 31 अगस्त तक श्रावण होगा। इन 2 चरणों में पड़ने वाली सोमवार व्रत ही मान्य होंगे। दोस्तों, इस साल का पहला सावन सोमवार 10 जुलाई 2023 को था और इस साल का दूसरा सावन सोमवार 17 जुलाई 2023 यानी कि आज है। सावन सोमवार में शिव जी की पूजा से मान्यता है कि जो भक्त सावन सोमवार व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक और पूरे विधि विधान से पूजा करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, सावन के दूसरे सोमवार यानी कि आज हरियाली अमावस्या भी है। ऐसे में इस दिन बुधादित्य योग, सोमवती अमावस्या और सावन सोमवार संयोग बन रहा है। सोमवती अमावस्या पर भोलेनाथ की पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। पितृदोष, काल सर्प दोष और शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए सावन सोमवार व्रत और अमावस्या पुण्य फलदायी मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस योग में व्रत, पूजा पाठ, जप और साधना करने पर समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, सावन के सोमवार शिव जी की पूजा बड़ी ही फलदायी और मंगलकारी होती है। अगर कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में बाधा आ रही हो तो सावन के सभी सोमवार के दिन पूजा करनी चाहिए। ऐसे ही गंभीर बीमारी की वजह से स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानियां झेल रही है तो सावन सोमवार में शिव पूजा जरूर करें। मान्यता है कि शिवलिंग रूप में भोलेनाथ की उपासना से हर कष्ट की मुक्ति मिल जाती है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं शिव पूजा सामग्री के बारे में। तो दोस्तों, शिव जी के पूजा के लिए पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंधरोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्टान्न, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बैर, आम्र मंजरी, जौ की बाली, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव व माँ पार्वती के श्रृंगार की सामग्री आदि। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं शिव जी की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सावन के महीने में रोजाना पूजा करना चाहिए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यह महीना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। साथ ही शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत लाभ देता है। सावन महीने में रोजाना सुबह जल्दी स्नान करके साफ कपड़े पहने। इसके बाद घर के मंदिर में या शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने गाय के घी का दीपक जलाए, दूध और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। भोलेनाथ को बेलपत्र, पंचामृत, फल फूल अर्पित करें। आखिर में आरती करें। सावन सोमवार के व्रत करें और इस दिन पूरे विधि विधान से रुद्राभिषेक करें। दोस्तों, सावन माह में कौन कौन से नियम हैं, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो शास्त्रों के अनुसार सावन महीने में व्यक्ति को सात्विक आहार लेना चाहिए। इस माह में प्याज, लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। सावन मास में मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने भगवान शंकर की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। इस माह में ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। सावन के महीने में सोमवार के व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। अगर संभव हो तो सावन माह में सोमवार का व्रत जरूर करें। सावन सोमवार व्रत के दौरान भगवान शिव का जल अभिषेक करें। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन मास में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन महीने में कौन कौन से मंत्रों का जाप करें। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों,
ओम नमः शिवाय। नमो नीलकंठाय। ओम पार्वती पतये नमः। ओम ह्रीं रोम नमः शिवाय। ओम हौं जूं सः। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। ओम स्वः भुवः भूं ओम सः जूं हौं ओम। चलिए दोस्तों, आप श्रवण करें सोमवार व्रत कथा का। दोस्तों, कथा सुनने से पहले अपने मन में शिव जी का ध्यान करें और बोले हर हर महादेव। प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दौलत एवं शोहरत थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि उस व्यक्ति की कोई संतान न थी। इस बात का दुख उसे हमेशा सताता था, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों शिव भक्त थे। दोनों ही भगवान शिव की आराधना में सोमवार की व्रत रखने लगे। उनकी सच्ची भक्ति को देखकर माँ पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दंपति की सोनी गोद को भरने का आग्रह किया। परिणाम स्वरूप शिव जी के आशीर्वाद से उनके घर में पुत्र ने जन्म लिया। लेकिन बालक के जन्म के साथ ही एक आकाशवाणी हुई, यह बालक अल्पायु का होगा। 12 साल की आयु में इस बालक को मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्य कथन के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी न थी। उसने अपने बालक का नाम अमर रखा। जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ, उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा। उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्चय किया। अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने जहाँ जहाँ विश्राम किया, वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। चलते चलते वे एक नगर में पहुंच गए, जहां पर एक राजकुमारी के विवाह का समारोह चल रहा था। उस राजकुमारी का दूल्हा एक आंख से काना था। यह बात दूल्हे के परिवार वालों ने राजा परिवार से छिपा कर रखी थी। उन्हें इस बात का डर था कि यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी। इसीलिए दूल्हे के घर वालों ने अमर से झूठ मूठ का दूल्हा बनने का आग्रह किया और वह उनके आग्रह को मना न कर सका। इस प्रकार उस राजकुमारी के साथ अमर की शादी हो गई, लेकिन वह उस राजकुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था। इसीलिए उसने राजकुमारी की चुनरी में इस घटनाक्रम की पूरी सच्चाई लिख दी। राजकुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा, तब उसने अमर को ही अपना पति माना और काशी से वापस लौटने तक उसका इंतजार करने को कहा। अमर और उसके मामा वहां से काशी की ओर चल दिए। समय का पहिया आगे बढ़ता रहा। उधर अमर हमेशा धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। जब अमर ठीक 12 साल का हुआ, तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेलपत्तियां चढ़ा रहा था। उसी समय वहां यमराज उसके प्राण लेने पधार गए, लेकिन उससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दीर्घायु का वरदान दे दिया। परिणाम स्वरूप यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप्त करके अपने पत्नी के साथ घर लौटा। तो बहुत समय पहले की बात है, जब शिव जी पार्वती जी के साथ मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे, तभी अचानक से ही घूमते घूमते वह विदर्भ देश के अमरावती नामक स्थान पर आ पहुँचे। और जब वह स्थान पर पहुँचे तो शिव जी और पार्वती जी ने देखा कि इस जगह के राजा ने तो इस स्थान पर एक बहुत ही बड़ा और भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवा रखा है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा है। वह मंदिर इतना सुंदर था कि वह मंदिर शिव जी और पार्वती को देखते ही पसंद आ गया और उन्होंने इसी मंदिर पर कुछ दिनों तक रहने का फैसला किया। और ऐसे ही कुछ दिन तक शिव जी और पार्वती जी इस मंदिर पर रहने लगे। ऐसे ही खुशी खुशी शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में रह रहे थे
कि तभी एक दिन अचानक से पार्वती जी को चौसर खेलने का मन हुआ, जिसके लिए उन्होंने शिव जी से आग्रह किया कि चलिए हम चौसर खेलते हैं। और शिव जी ने भी पार्वती जी के आग्रह को स्वीकार किया और वह चौसर खेलने हेतु तैयार हो गए। जब शिव जी और पार्वती जी बहुत ही खुशी से चौसर का खेल खेल रहे थे, तभी उस समय उस मंदिर का पुजारी वहां पहुंचता है, क्योंकि उसे मंदिर की पूजा करनी थी। तो वह जाकर शिव जी और पार्वती जी को चौसर का खेल खेलते हुए दिखता है। तभी पार्वती जी भी उस पुजारी को दिखती है और उस पुजारी से एक सवाल करती है कि हे पुजारी, तुम यह बताओ कि इस चौसर के खेल में कौन जीतेगा। पार्वती जी के सवाल को पूछने के बाद पुजारी कुछ देर सोचता है और कहता है कि इस खेल में तो कुछ भी हो जाए, देवों के देव महादेव ही जीतेंगे। उसके बाद जब शिव जी और पार्वती जी चौसर का चाल चलते हैं तो होता बिल्कुल विपरीत है। पार्वती जी शिव जी से विजय प्राप्त कर लेती है, यानी कि उस पुजारी की बात गलत हो जाती है, क्योंकि पुजारी की बात गलत हो गई। इस बात से पार्वती जी पुजारी से क्रोधित हो गई थी, क्योंकि उसने झूठ बोली कही थी। इसलिए उस पुजारी से क्रोधित होकर पार्वती जी ने उस समय उस मंदिर के पुजारी को झूठ बोलने हेतु कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। शिव जी ने पार्वती जी को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पार्वती जी इतनी ज्यादा क्रोधित थे कि उन्होंने शिव जी की बात माने बिना ही उस पुजारी को श्राप दे दिया। अब करना क्या था, जो होना था वो हो गया। बेचारे पुजारी को कोढ़ी की बीमारी हो गई और उसके बाद शिव जी और पार्वती जी वापस अपने घर कैलाश की ओर चल दिए। पुजारी को कोढ़ी हुए बहुत दिन हो चुके थे। अब एक दिन वह ऐसे ही उस शिव जी के मंदिर में बैठा था, तभी कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आती है और वह पुजारी जी को इस हालत में देखकर उनके इस हालत के पीछे का कारण उनसे पूछती है। तब पुजारी जी भी अपने पूरे राम कहानी उन अप्सराओं को बता देती है कि उनका यह हाल पार्वती जी के श्राप की वजह से हुआ है। पुजारी जी की यह हालत अप्सराओं से देखी नहीं जाती। तभी वह पुजारी जी से कहती है कि हे पुजारी जी, आप अपने इस श्राप के मुक्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत क्यों नहीं करते, क्योंकि 16 सोमवार का व्रत करने से शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको इस श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सुनते ही पुजारी जी खुश हो गए और उन्होंने उन्हीं अप्सराओं से 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि और नियमों को पूछा और पूरे विधि और नियम अनुसार सोमवार के व्रत को किया और ऐसा ही हुआ। शिव जी की कृपा से पुजारी को पार्वती जी के द्वारा दिए कोढ़ी के श्राप से मुक्ति मिली और वह रोग मुक्त हो गया। एक और दिन की बात है जब फिर पार्वती जी और शिव जी उसी मंदिर में भ्रमण करते हुए आए और पार्वती जी मंदिर में उस पुजारी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि पुजारी पूरी तरह से रोग मुक्त था, जबकि पार्वती जी ने उसे श्राप दिया था। तो ऐसे में पार्वती जी उस पुजारी से पूछती है कि मैंने तो तुम्हें श्राप दिया था, तो तुम रोग मुक्त कैसे हुए। तो उस पुजारी ने पार्वती माता को वह सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया और शिव जी की कृपा से उन्हें उनके श्राप से मुक्ति मिली। यह सुनकर पार्वती जी हैरान हो गई और खुश भी हुई। उसके बाद पार्वती जी ने उस पुजारी से 16 सोमवार के व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करने की विधि के बारे में पूछा। पुजारी ने पार्वती जी को सारी विधि बता दी। उस समय पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वह कुछ भी करके उन्हें वापस लाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने 16 सोमवार का व्रत करना सही समझा। जिसके बाद वह भी पुजारी के द्वारा बताई गई विधि से विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत करने लगी और उन्हें इनका फायदा भी मिला। जैसे ही व्रत खत्म हुआ वैसे ही कुछ दिनों में कार्तिकेय पार्वती जी के पास लौट आए। जब कार्तिकेय जी पार्वती जी के पास वापस आए तब उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि माता, आपने ऐसा क्या किया जो मैं आपके पास वापस लौट आया और मेरा क्रोध भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। तब माता पार्वती ने कार्तिकेय को भी 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। उसके बाद कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार के व्रत को करने की ठान ली, क्योंकि वह अपने एक ऐसे ब्राह्मण मित्र से मिलना चाहते थे जो कि परदेश गया हुआ था। इसीलिए कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार के व्रत को विधि विधान से किया और जिसके बाद हुआ यह कि जैसे ही 16 सोमवार का व्रत खत्म हुआ
वैसे ही उनका परदेश गया हुआ मित्र अचानक ही कार्तिकेय से मिलने आ गया, जिससे कि कार्तिकेय जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए जब उनके मित्र को इस राज के बारे में पता चला कि कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करके उसे अपने पास मिलने हेतु बुलाया है। तो कार्तिकेय का मित्र भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसने भी इस व्रत को करने की इच्छा जताई क्योंकि वह चाहता था कि उसका विवाह हो जाए। इसीलिए कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार की सारी विधि अपने मित्र को बता दी, जिसके बाद उनके मित्र ने भी पूरी विधि विधान से 16 सोमवार के व्रत को किया। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही कार्तिकेय जी का मित्र विदेश गया, वहाँ एक राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था, जहाँ शर्त यह थी कि एक हथिनी को माला पकड़ाई जाएगी और वह माला हथिनी जिसके गले में डालेगी उसी व्यक्ति से मेरी बेटी की शादी होगी। कार्तिकेय जी का मित्र भी स्वयंवर देखने गया हुआ था और शिव जी की कृपा देखो, हथिनी ने कार्तिकेय जी के मित्र के ऊपर ही उस माला को पहना दिया, जिसके बाद राजा ने बड़ी धूमधाम से अपने राजकुमारी और ब्राह्मण का विवाह करवा दिया। राजकुमारी और ब्राह्मण के विवाह के बाद दोनों ही अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश थे और खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक ही राजकुमारी ने ब्राह्मण से यह सवाल किया कि हे मेरे पतिदेव, आखिर तुमने ऐसा कौन से पुण्य किए थे जो हथिनी ने तुम्हें ही चुना और तुम्हें ही माला पहनाई। तो इस बात को सुनकर ब्राह्मण थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने 16 सोमवार के व्रत वाली बात अपने पत्नी को बता दी, जो कि ब्राह्मण को उनके परम मित्र कार्तिकेय जी ने बताया था। उसके बाद 16 सोमवार व्रत के बारे में जानकर उसने भी ब्राह्मण को इस व्रत को करने की इच्छा बताई। तो जब ब्राह्मण ने पूछा कि तुम यह व्रत क्यों करना चाहती हो, तब राजकुमारी ने कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि सर्वगुण संपन्न हो। उसके बाद ब्राह्मण ने अपने पत्नी को 16 सोमवार करने की पूरी विधि बताई, जिसके बाद राजकुमारी ने 16 सोमवार व्रत को पूरी विधि विधान से किया, जिसके बाद उसे सच में एक सत्य पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि सर्वगुण संपन्न था। उसका नाम गोपाल रखा गया। जब वह पुत्र बड़ा हो गया तो उसे भी उसकी माता से इस व्रत के बारे में पता चला, तो उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए इस व्रत को करने के बारे में सोचा। उस समय एक राजा अपने पुत्री के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने अपनी शादी ब्राह्मण के पुत्र गोपाल से करवा दी। कुछ साल ऐसे ही खुशी से गुजरे, सब शांति से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अचानक राजा की मृत्यु हो जाती है और उनकी कोई भी संतान न होने के कारण उनकी बेटी के पति यानी कि गोपाल को ही राजपाट प्राप्त हो गया। वैसे तो ब्राह्मण के बेटे को राजपाट प्राप्त हो गए, लेकिन वह 16 सोमवार का व्रत लगातार करता था। एक दिन की बात है, जब वह अपना सोमवार का व्रत कर रहा था, तब उसने अपने पत्नी यानी कि राजकुमारी को भी अपने साथ यह व्रत करने हेतु मंदिर आने को कहा था। लेकिन राजकुमारी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी जगह दासियों को वहां भेज दिया। वहां ब्राह्मण के बेटे गोपाल 16 सोमवार के व्रत को करके जैसे ही उठे, उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, जिसमें कि कहा जा रहा था कि तुम अपने पत्नी को अपने से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह सुनकर गोपाल बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए और दुविधा में पड़ गए कि आखिर मैं उसे अपने से दूर कैसे रखूं, जिसकी वजह से मुझे यह राजपाट प्राप्त हुआ है। लेकिन वह आकाशवाणी पर विश्वास करके अपने पत्नी का त्याग कर देता है और उसे अपने महल से भी बाहर निकाल देता है। इसके बाद रानी को जब महल से निकाल दिया गया, वो ऐसे ही अपने राज्य में भूखे प्यासे गरीबों की तरह भटकती रही। तब जाकर राजकुमारी को एक बुढ़िया दिखाई दी, जो कि सूत काट कर बाजार में बेचने के लिए जा रही थी, लेकिन उसे उस काम में परेशानी आ रही थी। तभी वह बुढ़िया राजकुमारी से कहती है कि अगर तुम इस सूट को मेरे साथ बाजार लेकर चलोगी और इसे बेचने में मेरी सहायता करोगी, तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी और बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। जिसके बदले राजकुमारी तैयार हो जाती है। जैसे ही राजकुमारी ने उस सूट के टोकरी को उठाई, वैसे ही आंधी चली और सारी सूट हवा में उड़ गई, जिससे कि वह बुढ़िया औरत नाराज हो गई और क्रोधित होकर राजकुमारी को भगा दिया, जिससे कि वह फिर से ऐसे ही घूम रही थी। उसके बाद वहाँ एक तेली के घर गई,
जहाँ जाने पर शिव जी के नाराज हो जाने के कारण तेली के घर की सारी तेल से भरी मटकियाँ फूटने लगी, जिससे कि तेली भी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने भी राजकुमारी को भगा दिया। उसके बाद राजकुमारी ऐसे ही अपने राज्य में भटकने लगी। उन्हें अचानक से प्यास लगी, लेकिन उन्होंने जैसे ही नदी के जल को हाथ लगाया, उनके स्पर्श में वह नदी सूख गई। तो वह इस तरह से वह अपनी किस्मत को कोसते हुई आगे चल दी और आगे जाने पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जो कि गोसाई जी का था। वह उस आश्रम में चली गई जहाँ की गोसाई जी इन्हें देखकर समझ गए कि राजकुमारी एक ऊंचे घराने की है और इन्हें कुछ समस्या है। तो गोसाई जी ने राजकुमारी को कहा कि तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन समस्या यह थी कि राजकुमारी के छूते ही सारी चीजें खराब हो जा रही थी। तब गोसाई जी ने राजकुमारी से इसका कारण पूछा, तो राजकुमारी ने इसका कारण बताया, जिसके बाद गोसाई जी ने राजकुमारी को 16 सोमवार की व्रत करने को कहा ताकि उसे शिव जी की कृपा प्राप्त हो और उसे श्राप से मुक्ति मिल सके। गोसाई जी की आज्ञा का पालन करते हुए राजकुमारी ने 16 सोमवार के व्रत को विधि विधान से पूरा किया, जिसके बाद अचानक ही ब्राह्मण के बेटे को अपने पत्नी की याद आने लगी और उसने अपने सैनिकों को राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेज दिया। जब ब्राह्मण के बेटे को पता चला कि महारानी गोसाई जी के आश्रम में है, तो वह तुरंत ही भागे भागे आश्रम में गए और वहां के महाराजा जी से यह आग्रह की कि यह मेरी पत्नी है जिसका मैंने त्याग कर दिया था, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। कृपया करके आप मुझे इन्हें अपने साथ ले जाने की आज्ञा दे। इस तरह से ब्राह्मण के बेटे और उनके पत्नी के बीच फिर से सुलह हो गया और दोनों ऐसे ही खुशी की जिंदगी बिताने लगे। दोनों हर साल 16 सोमवार का व्रत भी करने लगे। माटी नाम का एक बड़ा शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिव जी का कठोर तप किया था। शिव जी ने उसे संतान का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी को बड़ी चिंता हुई। पता चला कि गर्भ का बालक काल मार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर ही नहीं निकल रहा है। माटी ने सोचा कि क्यों ना गर्भ में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू किया, जिससे शिशु को बोध हुआ और वह बाहर निकला। माटी ने काल मार्ग से डरने के कारण उसके पुत्र का नाम रखा कालभीति। कालभीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़ा होते ही कालभीति घोर तपस्या में लग गए। बेल के पेड़ के नीचे पैर की अंगूठे पर खड़े हो वह 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी पिए बिना मंत्रों का जप करते रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। कालभीति को नमस्कार कर उसने कहा कि जल ग्रहण कीजिए। कालभीति बोले कि आप किस वर्ण के हैं, आपका आचार व्यवहार कैसा है, यह सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लाने वाला अंगतुक बोला, मैं जब अपने माता पिता को ही नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ। आचार विचार और धर्मों से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा। कालभीति ने कहा कि मेरे गुरु के अनुसार जिसके कुल का ज्ञान न हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं पानी नहीं पीऊंगा श्रीमान। आगंतुक बोला, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की ही निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया। मेरे छूने से अशुद्धि आ गई, तो अगर मैं अशुद्ध होकर इस धरती पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हो? आकाश में क्यों नहीं रहते? कालभीति ने कहा कि सभी में शिव ही है। सबको शिव मानने वाला नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते, राख और धूल क्यों नहीं फाकते? मैं यह नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है। भगवान शिव सब में ही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ शुद्ध सोने के तो कुछ मिलावटी। खरे खोटे सभी आभूषणों में सोना तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सभी में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसा खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस शरीर को भी व्रत
तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही खरा सोना होकर स्वर्गलोक में जाता है। तो शरीर को खोटी अपवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं है। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वह भी यदि इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़े ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसीलिए आपका दिया पानी तो मैं कभी नहीं पीऊंगा। काल भीति के ऐसा कहने पर आगंतुक हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन कुरेद कर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया। फिर उसी में वह सारा जल ढुलका दिया। गड्ढा भर गया, पानी बचा रह गया। फिर उसने अपने पैर से ही कुरेद कर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भर दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर कालभीति जरा भी नहीं चौंके। आगंतुक बोला कि ब्रह्मदेव, आप है तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों से करते हैं। लगता है आपने विद्वान की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? कालभीति ने विचार किया कि यदि एक कार्य में अनेक सहायक हो तो काम करने वाले को मिलने वाला फल बंटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। कालभीति ने उस मनुष्य से कहा कि आपका यह कहना ठीक है, कुएं और तालाब का पानी पीने में दोष नहीं है। फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं हरगिज इसे नहीं पीऊंगा। कालभीति के हट पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। अब कालभीति को अचरज हुआ। सोचने लगे कि यह क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़ कर सुंदर चमचमाता शिवलिंग प्रकट हो गया। तब कालभीति ने कहा, जो पाप के काल है, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है तथा जो संसार के फलस्वरूप है, उन भगवान महाकाल के मैं शरण लेता हूँ। आप हमें शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। कालभीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो आराधना की है उसे मैं संतुष्ट हूँ। अब काल मार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने यह गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। यह परम पवित्र जल तुम्हारे लिए लाया था। तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांगो। कालभीति ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वह अक्षय हो। एक बार माता पार्वती को महसूस हुआ कि महादेव तो देवों के भी देव है। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधिदेव शमशान में। इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा ही महल चाहिए जो तीनों लोक में कहीं ना हो। महादेव ने समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े बड़े नियम विधान हैं। मस्त मौला और घोरों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी का यह तर्क अपने जगह पर कायम था कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में। और बर्फ की चट्टानों पर महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसके सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो। वह ना तो धरती पर हो और ना ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई है। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। यह लंका था। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपने कला का परिचय देते वहां सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश को मुहूर्त निकलवाया। विश्रवा ऋषि को
आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण मिला। जिसने भी महल देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के समय महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्रवा का मन उस नगरी पर ललचा गया था, इसीलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। महादेव ने विश्रवा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती जी को विश्रवा की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने महादेव के सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा और उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्रवा से वह पूरी पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्रवा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम के चरण में होने से विभीषण बच गए। एक समय शिव जी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्र मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु प्रायः सभी दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रहे? शिव जी ने कहा, प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक उनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, वे केवल जल में डुबकी लगा कर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहे हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर ये पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वदा निष्पाप है, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप है तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठे देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बुढ़े को, क्यों, उसके लिए क्यों रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा, हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम कर दे, हाथ न जल जाए। बुढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कथन अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई। तो थोड़ी देर बाद
एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोक कर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होगे तो मेरे पति को छूते ही तुम जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बुढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिव जी ने पार्वती से कहा कि इतने लोगों में से एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है।